चार पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाएगा। भारत कभी डाउन नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चले, वृद्धि की ओर बढ़े। वैभव की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गजनबी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। एक राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनवी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। एक अकेला राजपूत भी 1,000 सैनिकों पर भारी पड़ गया था। एक अकेला सैनिक भागकर वापिस गजनबी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, वहां तो वो राजा का दबाना, उस राजपूत राजा को दबाना बहुत भारी पड़ रहा है। गजनबी, मोहम्मद गजनबी ने यह विचार करा कि वो राजा दबेगा कैसे। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है, यह गजनबी भी जानता था। पहले नंबर पर चोटी। भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे। मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनबी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है, वो युद्ध में अग्रण्य रहे। वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। गजनबी ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास करो। इन तीनों को अपना बनाने का प्रयास करो। ये जो जाति में आज बांटा जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, बांटा। पहले के जमाने में ब्राह्मण भी चोटी रखता था, क्षत्रिय भी चोटी रखता था, वैश्य भी चोटी रखता था, शूद्र भी रखता था। चोटी का मतलब है कि सनातनी है, भारतीय परिधान, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ।
मोहम्मद गजनवी ने सूचना कर दी, पता करो जो राजपूत राजा युद्ध कर कर मेरे सैनिकों को मार रहा है उसको दबाया कैसे जा सकता है। और कोई दूसरा बताने वाला नहीं था, कोई दूसरा नहीं। कल आपको कथा में कहा था, स्टंप के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बल्ले कुदाने वाले व्यक्ति की गिल्ली उखाड़ देता है। कोई अपना ही अपने को मारने का प्लान बना लेता है, किसी दूसरे को। ये कहते हैं ना, बहुत सारे जयचंद इकट्ठे हो गए, उसको कहने का सार तत्व क्या है? कोई अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास। मोहम्मद गजनवी ने सूचना करी, पता करो राजा किससे दबेगा, राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए। सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदलकर, वेश बदलकर। वेश बदलकर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर, प्रभास पाटन में, सोमनाथ की यह पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, उसका नाम बेनी है। बेनी शंकर की इतनी बड़ी भगत है, इतनी बड़ी भगत है कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहे। वो शंकर को पिता भी मानती है, वो शंकर को पुत्र भी मानती है, वो शंकर को पति भी मानती है, वो शंकर को दोस्त भी मानती है और वो शंकर को गुरु भी मानती है। सारे रिश्ते बेनी अगर किसी से रखती है तो शिव से रखती है, शंकर से। साकरी की इन बहनों में, साकरी की इन बेटियों में, साकरी के इन जीजाओं में, साकरियों के इस भाइयों में, कुछ भाई, कुछ बेटे, कुछ बेटियां ऐसी भी बैठी हुई हैं जिन्होंने कथा सुन सुनकर शंकर को अपना सब कुछ मान लिया, जैसे बेनी ने मान लिया, शिव को सब कुछ मान लिया। बेनी, राजपूत राजा की लड़की बेनी शंकर को पुत्र मान लेती थी, कभी कभी डांट देती थी शिव जी को। शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाती, फूल रखती, नीचे गिर जाता तो डांट देती, क्या है, मैंने फूल रखा है ना आपके ऊपर, रखे रहने दो, बार बार नहीं गिराना। फूल गिरता नहीं ना। कभी कभी बेनी शंकर को पिता मान लेती, गले लग लेती शिवलिंग। कभी कभी बेनी अपना गाल रखकर शंकर की जलाधारी पर लेट जाती, शिव को पास रखकर। कभी पति के रूप में शिव को रिझाती तो बहुत घंटों तक बात कर लेती, कैसे हो, याद वाद नहीं आती आपको हमारी, राजघराने में आना चाहिए हमसे मिलने के लिए आपको। कभी कभी शिव से बात कर। खबर पहुंची मोहम्मद गजनवी के पास, राजा की एक लड़की है, राजपूत राजा की, जिसका नाम बेनी है, बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी पागल है। क्यों? एक शंकर के शिवालय में शंकर से झगड़ा भी करती है, प्रेम भी करती है, लड़ती भी है और उसके साथ रहती भी है, पत्थर के शिवलिंग के साथ। हाँ, तो फिर तो पागल। ए मेरी जीजियों, आप शंकर जी के मंदिर जाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर के मंदिर में पोछा लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे।
और शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया पागल समझे समझने दो, उसकी दृष्टि में तुम श्रेष्ठ हो, बस उसकी दृष्टि में रहने दो। उनको समझने दो। मुगलों ने एक नियम बनाकर रखा था कि अगर किसी राजा को दबाना है तो उसके घर की लड़की को अपना बनाने का प्रयास किया है। और आज भी जो पुराना मुगल करता आया है, आज भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन मुगलों की औलाद आज भी हमारी सनातनियों की बेटियों को फंसा रहे हैं। आज भी ये मत सोचना बेटियों कि ये दूसरे धर्म के लोग तुमको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। नहीं, राजपूत राजा की बेटी को भी इसीलिए पकड़ लिया जाता था, उससे प्रेम दर्शाया जाता था, उससे प्रेम किया जाता था कि लड़की हमारे अधीन हो जाएगी तो इसके बाप के राज्य को भी हम दबा देंगे। इसीलिए पुराने समय में भारत की रोटी, भारत की चोटी और भारत की बेटी गौरव होती थी। गौरव। मेरी जितनी बेटियां बैठी है, जितने आस्था चैनल पर मेरी बेटियां कथा सुन रही हैं, सनातन धर्म की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शंकर की कथा में जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, इनके झांसे में मत आ जाना। ये केवल तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए और तुम्हारे सनातन धर्म से तुमको तोड़ने के लिए खूब दिखावा करेंगे। बॉडी से, शादी से, गाड़ी से, घोड़े से, चाउमीन, गोलगप्पा, जरा सा मोबाइल का बैलेंस भरवा भरवा के तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। इनसे बचने का प्रयास करना, इनसे बचने का प्रयास करो। मोहम्मद गजनवी को भी यह मालूम था कि भारत की बेटी कोई साधारण नहीं है। अंग्रेजों को भी मालूम था कि भारत की बेटी साधारण नहीं है। वो अहिल्याबाई बनकर टूट पड़ती है तो झांसी की रानी बनकर टूट पड़ती है। और आज भी इन मुगलों की औलादों को यह मालूम है कि भारत की बेटी साधारण नहीं है और एक एक बेटी को अपना वो बल दिखाना चाहिए। कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख नहीं सकता, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपनी माता का दूध पिया है, दोनों आंख निकालने की सामर्थ्यता रखती हो। तुम्हारे कंधे पर रुपट्टा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं, पर तुम्हारे नेत्रों में तलवार और कटार और ज्वाला होना चाहिए। तुम्हारे नयनों में कटार, ज्वाला, तलवार होना चाहिए। तुम्हारी जिह्वा पर वो कटार होना चाहिए कि किसी की सामर्थ्यता हो जाए जो हमारी ओर देखे। कौन देखे? इतना सुंदर सुंदर कहा है जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी को जीजाबाई ने कितना सुंदर सुंदर कहा, कितना सुंदर सुंदर कहा। एक दिन वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से कहते हैं, मां मैं पुरुष हूं, एक बार मैं भय खा जाता हूं, पर मां तू भय नहीं खाती है, तू भय नहीं खाती है मां। जीजाबाई कहती है, एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे को भी जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, वीर शिवाजी जैसे को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, परमहंस तुकाराम
नामदेव जी को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो सुभाष चंद्र बोस को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो स्वामी विवेकानंद जैसे को जन्म दे देती है। वो मां साधारण नहीं है। बेनी मोहम्मद गजनवी को मालूम पड़ा कि राजा की लड़की और पागल नहीं हो सकती। राजा की लड़की पत्थर से प्रेम करती है, पत्थर से। उसको प्रेम के जाल में फंसाया जाए, उसको प्रेम के जाल में लिया जाए। गजनवी ने अपनी सेना में से सबसे सुंदर युवान को उस बेनी के मार्ग पर भेजा गया। जाओ सोमनाथ तो एक बार बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर कर आना, जो एक लड़की के नाम पर शंकर स्थापित है। एक लड़की के नाम पर। केवल ऐसे ही मत जाना कि सोमनाथ गए और दर्शन कर आ गए सोमनाथ जी का। जाओ दर्शन करो, ज्ञान लो कि ये भूमि कैसी है, शंकर के शिवलिंग का क्या प्रताप है। कुबेरेश्वर धाम जाओ, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जाओ। केवल गए लौट के आ गए नहीं, एक रात्रि विश्राम कर विचार करना कि ऐसा भूमि में है क्या। कंकर शंकर की धरा में ऐसा क्या है कि उसके कंकर की महत्वता है कि एक कंकर हाथ में रखा, अपने दिल की बात कहकर पूजन करके छोड़ा। एक कंकर उठा कर लिया 5 में से। ऐसा क्या है उस कंकर में? कभी विचार करिए उस भूमि पर रहकर। सारे तीर्थ होकर आइए और बाद में आखिरी में एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जरा जाकर देखना, वहां पर रहकर देखना कि वहां की जो तेज है, वहां का जो आनंद है, वहां का जो बल है, कितना प्रबल है। आपको लगेगा कि मैं अपने घर में रह रही हूं। अपने घर का भाव है, अपने घर का भाव। मोहम्मद गजनवी ने अपनी सेना में से जो सुंदर था, युवान था, उसको भेजा बेनी के पद पर। बेनी का नियम था, राजपूत राजा की लड़की बेनी का नियम था, पुष्प चुनती थी। पुष्प चुनकर मंदिर की देहली पर रंगोली डालती थी। रंगोली। जैसे ये हम आते हैं व्यासपीठ पर तो यहां से लेकर वहां तक कोई बहन कोई भाई फूलों की रंगोली डाल देता। बेनी का नियम था, शंकर भगवान के मंदिर के मार्ग पर पुष्प की रंगोली डाल देते। पुष्प की रंगोली। उसकी सहेलियां, उसकी सखियां साथ में सेवा करती थी, पुष्प की पंखड़ियां बिखेरती थी, देती टाल। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भेजा गया एक युवान उस फूल पर चल दिया, फूल की रंगोली पर चल दिया। जैसी फूल की रंगोली पर उस मोहम्मद ने, गजनवी के उस युवान ने पांव रखा, एक सखी ने देख लिया और देखकर बेनी से कहा, बेनी कोई युवान आया है, उसने उस पुष्प पर लात रखी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, मस्तक पर तिलक भी लगा रखा है। एक सनातनी की बेटी को अपना बनाने के लिए
कितनी कितनी चाल चली जाती है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। तिलक भी लगाया, चोटी भी बढ़ाई, शरीर के वस्त्र भी धारण करे वैसे ही, और सखी ने कहा बड़ा सुंदर एक युवराज कोई लड़का पांव रखा है। बेनी ने देखा नहीं, मंदिर में चली गई। वापिस लौट रही थी, बेनी ने अपनी सहेली से कहा जिस युवराज की तुम बात कर रही थी वो युवराज हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। वो युवराज हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है, वो मोहम्मद गजनबी का भेजा हुआ कोई विधर्मी है। सखी ने कहा तू कैसे कह सकती है बेनी, तू कैसे कह सकती है? उसके सिर पर मैंने तिलक देखा है, उसकी मैंने चोटी देखी है, उसके मैंने परिधान कपड़े देखे हैं, तू कैसे कह सकती है बेनी कि वो सनातनी हिंदू नहीं है? बेनी ने कहा जमीन पर पड़े हुए फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उसने उन पंखड़ियों को पांव से कैसा नोचा है। हमारा सनातनी फूल पर भी पांव रखकर चलता है तो ये सोचकर चलता है कि इस फूल में भी परमात्मा बसता है। हमारा सनातनी अगर फूल पर पांव रखकर भी चलता है तो ये मानकर चलता है कि फूल में भी परमात्मा बसता है, पर वो फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उन पंखड़ियों को भी मचला गया है। सखी इतना तो सुन रही थी, कटार हेड़ी पास में से अपनी दोनों नेत्रों में उसने कटार चुभोली। बेनी की सहेली ने, बेनी की सखी ने कटार निकालकर अपनी आंखों में चुभोली। बेनी ने रोका, सखी रुक, क्या कर रही है? मैं पहचान नहीं पाई कि ये मेरा अपना नहीं था सखी, मैं जान नहीं पाई। ए मेरे भारत की बेटियों, ए मेरे सनातन धर्म की बेटियों, याद रखना अगर गलत लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि इन आंखों को तो निपटा देना, फोड़ देना। इन गलत लोगों के साथ कभी ना जाना। इसको पहचानो। मैं आज के युवान बेटियों से भी कहूंगा और आज के युवान बेटाओं से भी कहूंगा, मेरे बेटाओं, तुम्हारी जवानी दारू की दुकान पर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी जवानी अच्छे कर्म में निकलना चाहिए। मेरे बेटाओं, तुम्हारी माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तुम्हें युवान बनाया, 21 साल 22 साल पढ़ाने के लिए पुणे, नांदेड़, मुंबई, नासिक, ना जाने कहां कहां भेजा है। उस बाप और माँ ने कितनी लालसा रखी है कि मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा, पर मालूम पड़े वही बेटा 31st पर जब दारू की दुकान के सामने लाइन लगा कर खड़ा रहता है तो उस माँ और बाप से पूछो कि उसकी दशा क्या होती होगी। इस शरीर को लगाओ, आप अच्छी जगह पर लगाने का प्रयास करो। तुम्हारे शरीर में ज्यादा बल है तो राष्ट्र में लगाइए, गौ रक्षा में लगाइए, सनातन रक्षा में लगाइए। और शरीर में अगर बल है तो अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में कोई गलत कार्य ना होने दीजिए। तो शरीर के बल की प्रधानता है, शरीर के बल की प्रधानता है। वो शरीर किस काम? क्या करा था छत्रपति वीर शिवाजी ने? जीजाबाई ने जब कहा कि इस किले को मुझे चाहिए, वीर शिवाजी ने कहा, मां, सामने वाले किले पर सेना ज्यादा है और हमारे पास सैनिक कम है। जीजाबाई कहती है, तू युवान, तू युवान, छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी, तुम युवान, और कहते हो कि वहां सेना ज्यादा है, वहां सेना ज्यादा है। जीजाबाई कहती है छत्रपति शिवाजी से,
सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जीजाबाई के शब्द सुने और वीर शिवाजी ने सूचना कर दी, नगर में जितने युवान साथ चलना चाहते हैं आगे बढ़ जाएं। कहते हैं युवान जब कदम बढ़ाकर आगे आए, आज भी महाराष्ट्र की भूमि पर वीर शिवाजी के ये जवान आज भी दिखते हैं जो कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते नजर। जय भवानी, जय भवानी। आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटों के, आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटियों के जो सामने बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये बेनी की सहेली ने आंख में कटार को गोप लिया कि मैं पहचान क्यों नहीं कर पाई कि ये छल कर रहा था। एक फूल की पंखड़ियों ने बता दिया कि पांव किसका रखा। सूचना पहुंच गई मोहम्मद गजनवी के पास। वो लड़की पागल नहीं है, वो बेनी पागल नहीं है, सुंदर, चतुर, विद्वान है। और जितना उसका बाप, उसका पिता राजपूत राजा जितना विद्वान है, उससे 4 गुना ज्यादा विद्वान उसकी बेटी बेनी है। मोहम्मद गजनवी ने खबर करवा दी उस बेनी को, अपना बनाने का प्रयास करो, उसको उठा ला, उठा ला उसको। राजा को तो सूचना ही नहीं कि क्या चाल चली जा रही है मेरे राज्य में। कितनी बड़ी चाल चली जा रही है मेरे राज्य में, सूचना नहीं है। बेनी की सहेली ने बता दी आज बहुत बड़ी सेना आई है सोमनाथ में। बेनी को लगा कि वापिस सोमेश्वर नाथ को लूटने के लिए आए होंगे। उनको क्या मालूम कि सोमेश्वर नाथ को नहीं, आज बेनी को लेटने के लिए आए। आज खजाना नहीं, आज बेनी को लेने के लिए आए। बेनी पूजन की थाली लेकर मंदिर में जा रही थी। पूजन की शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पानी का लोटा लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं शंकर के मंदिर के लिए, कहते हैं एक पानी का लोटा लेकर जब मंदिर के लिए निकलते हैं 1000 सिंह के बराबर ताकत उस जल चढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष के अंदर आ जाती है। 1000 सिंह की ताकत उस स्त्री और पुरुष के अंदर आ जाती है। और जब वो जल चढ़ाकर वापिस आता है 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसके साथ चलकर जाता है। लोग कोई हमसे पूछे, जो बड़े बड़े कई लोग कह देते हैं जल मत चढ़ाओ, पानी मत पियो, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो हमसे पूछे एक बार आकर सामने बैठकर कि शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, शंकर का करा गया गुणगान का क्या फल है, वो हमसे पूछे। और अगर हमसे भी ना पूछे तो एक बार साकरी में जो ये मेरी जीजियां, जो मेरे जीजा पूरे भारत की भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं ना, एक बार शिव कथा सुनने वाले के पास आकर कोई निंदा कर कर तो देखे। सटक जवाब देते हैं शिव कथा सुनने वाले कि तुम नहीं चढ़ा सकते एक लोटा पानी तो मुंह बंद कर कर बैठो, तुम्हारे बाप के बस का नहीं, हमारे बस का, हमारे बस का है। आप शंकर के मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ, पर मुख मत खोलो, शिव शिव है। हम अपने बाप का बुरा नहीं सुन सकते। एक बेटी को 50 गाली दीजिए उसको गुस्सा नहीं आएगा, एक बहू को 50 गाली दीजिए उसको गुस्सा नहीं आएगा। तब एक बहू को जब उसके बाप के नाम से गाली दी जाती है
तो फिर उसको तो वो जगत जननी जगदम्बा चंद्र घंटा कुसमांडा स्कंदा सब बन जाती है कि तुमने मेरे बाप को कैसे बखाना। उसी तरह शंकर का भक्त होता है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को सोचना चाहिए कि कोई हमारे शंकर की निंदा कैसे कर दे, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो मेरा मायका है। शिव की निंदा हम कैसे सुन ले? कैसे सुन ले शिव की निंदा? बेनी ने कहा ये जो आए हैं ना, ये आज सोमनाथ जी को लूटने के लिए नहीं, आज मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। अपनी दिनचर्या में लग गई बेनी अपनी दिनचर्या में लग गई। वही बेनी का कार्य मंदिर में दरवाजे पर रंगोली डालना, शिव द्वार को साफ करना, शिवालय में जाना, शिव से बात करना, शिव से बात। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वे नहीं समझ गई, आज ये सोमनाथ जी को लूटने नहीं, आज एक बेटी को लूटने के लिए आए। बेटी को पूरे मंदिर को, शंकर के शिवालय में जहां पर बेनी पूजन करने गई थी, पूरे शिवालय को सैनिकों ने घेर लिया। पूरे शिवालय, पूरे मंदिर को घेर लिया, पूरे मंदिर। धीरे धीरे करते मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। जूतों की थापों की आवाज बेनी की सहेलियों के कानों में आने लगी। कहा, बेनी, सैनिक आए हैं। मोहम्मद गजनवी के सैनिक तुझे लेने के लिए आए हैं। सखियों से बेनी ने कहा, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, तुम अपने घर जाओ, बेझिझक होकर जाना। सैनिक पास आते जा रहे थे, बेनी ने अपनी सहेलियों को कह दिया, तुम जाओ, हम बाहर जाएंगे और सैनिकों ने हमको मार दिया तो चिंता मत करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम निकलो यहां से बाहर। एक एक कर कर सहेलियां बाहर निकल गईं। शिव जी का गर्भगृह, गर्भगृह में शिवलिंग और अकेली बेनी, बेनी अकेली। रोज अलग अलग तरीके से भगवान का स्नान कराती। बेनी ने आज भी शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा और शिव जी का श्रृंगार कर कर गले लगकर बैठ गई, गले लगकर।
भाऊ, पिताजी, बाबुल, मेरा मन कर रहा है आज मैं अपने बाप के हृदय में जाके बैठ जाऊं। दुनिया कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव पुराण कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। सबसे पार्वती जी जब विदा हुई थी तो मैनावती जितनी नहीं रोई थी उतना हिमालय राज रोया था। हिमालय मतलब पत्थर, हिमालय राज रोया था। एक बात कहें, सब भुलाया जा सकता है, पर जिंदगी में एक बेटी अपने बाप को कभी नहीं भुला पाती, कभी नहीं, कभी। एक लड़की का बुढ़ापा भी आ जाता है ना, उसकी बुजुर्ग अवस्था भी आ जाती है ना, तो भी उसको अपने मायके की आस बनी रहती है कि राखी पर कोई आएगा, मेरा भाई फोन लगाएगा, सूचना करेगा, आएगा सूचना। और मेरी जीजियों निवेदन है मेरे जीजाओं से, जीजियों से, जब तक माँ और बाप जिंदा है ना तभी तक मायका है। माँ बाप के जाने के बाद तो मायका भी मायका नहीं लगता। माँ बाप के जाने के बाद मायका मायका नहीं। एक बेटी के लिए बाप सबसे झगड़ा करता है। परिवार वाले कहते हैं इसको बाहर पढ़ने मत भेजना, पूना पढ़ने मत भेजना, मुंबई पढ़ने मत भेजो, नासिक मत भेजो, नांदेड़ मत भेजो, इंदौर मत भेजो, भोपाल मत भेजो, दिल्ली मत भेजो। और एक बाप होता है जो कहता है लाडो जाएगी ना तू पढ़ने? हाँ पापा मुझे जाना है, पापा मुझे पढ़ना है। सारे घर के लोग कहते तू ऐसे कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनना। बेटी कहती पापा मुझे ये कपड़े पहनना है। कोई बात नहीं बेटा पहन। शटर बंद करता है दुकान की, बेटी को ट्यूशन छोड़ने चलेगा। शटर बंद करगा, बेटी को लेने पहुंच जाएगा। घर आता है ना बाप तो सबसे पहले बेटी का मुख देखना पसंद करता है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए बोलेगी पापा आ गए क्या? पापा आ गए? पापा आपको शुगर है, गोली खाई कि नहीं खाई? डब्बी ला कर देगी। पापा रुको मम्मी कहीं गई है, मैं चाय बना कर ला करती हूँ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बेटी का प्राण है पिता, और पिता का प्राण है बेटी। पिता का जब बेटी की शादी होती है, सारा सामान बाप जोड़ता है, तो बेटी देखती रहती है। शादी के समय पर सबके कपड़े बने, पर पापा कहते हैं मेरे पास में रखे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। कपड़े भी वही की वही। विदाई के समय पर सब नजर आते हैं, पर पापा नहीं दिखते, तो पूछती है पापा नहीं दिख रहे, मुझे एक बार मिलने दो। एक बार आज वेनी ने, आज राजपूत राजा की वो लड़की वेनी आज शंकर से कह रही है तू मेरा बाबा है, तू मेरा पिता है। क्या आज मेरा बाबुल अपने हृदय में मुझे नहीं उठा सकता?
मुझे अपना पिता माना। बाबा बाहर से नहीं खड़े, मैं जाना नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूं? मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकता हूं? शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़ी। पिता अपनी बेटी को बेटी क्या बोझ है बाप के लिए? ए बाबा, मुझे तुम में समा लो, मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए। आवाज आई, बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बेनी की, बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर। शिवलिंग फिर बंद। सैनिक पाषाण की शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के लिए। बेनी निकलती कहां? मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है वो लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिस पे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। कोई कह दे मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना। जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव, जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई। मूर्खों से क्या माथा भिड़ाओगे? किसको कहोगे? कहने वाले कह देते हैं शंकर की कथा को समझना, शंकर को पहचानने के लिए कजन कितने जन्म लग जाएंगे तब पहचानोगे। और
जो लोग इनके कहने में आ जाते हैं कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनके कहने में आने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शंकर के बिना ना राम मिल सकते हैं, ना कृष्ण मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना देवी मिल सकती है, ना दत्त मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना मोक्ष मिल सकता है। शंकर की आराधना करोगे तो सब कुछ मिल सकता है।